स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड चैप्टर ऑफ प्रोज सेक्शन ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग क्लास 12th के प्रोज सेक्शन के दूसरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज भारत इज माई होम। इस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इट हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह प्रोज डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स हैव अ लुक एट द लाइफ एंड पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर। Dr. Zakir Hussain, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। आपको बता दूं कि इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ था और 72 साल की उम्र में 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर हुसैन became the President of India in 1967। डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद उनके द्वारा दिए गए भाषण का एक सारांश है Bharat is my home. In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality of India's culture. भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनके पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं से ये संकल्प लेते हैं कि वे भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे। So my dear students, this was a short description about the author of this prose, Dr. Zakir Hussain. इस प्रोज के ऑथर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में ये एक संक्षिप्त विवरण था। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. मुझे अवश्य ही इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मुझे इस धरती के सर्वोच्च पद के लिए चुनकर मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, मैं उससे अभिभूत हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दी, ज्ञान का एक स्तर दिया और अनुभव की वह संपत्ति दी जो शायद ही कहीं मिलता हो। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. जीवन भर ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित भारतीय दार्शनिक विचार एवं सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को प्रदर्शित करने और उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने संभवतः किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा काम किया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया है और उन्होंने सभी मनुष्यों की प्रतिष्ठा और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करने से खुद को कभी नहीं रोका है। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. मैं आपको केवल भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं प्रार्थना पूर्ण विनम्रता एवं पूर्ण समर्पण की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश करूँगा। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. यह तुलनात्मक रूप से एक नए राष्ट्र का संविधान है जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को प्रदान किया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्यूलियर वे। यह प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र है जिन्होंने लंबे सदियों से तथा विभिन्न जाति के लोगों के सहयोग से
अनंत एवं असीम मूल्यों को अनुभव करने के लिए अपने अनोखे अंदाज में संघर्ष किया है। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। मैं खुद से उन मूल्यों की सेवा की प्रतिज्ञा करता हूँ। फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। क्योंकि भले ही परिस्थिति के परिवर्तन के साथ किसी मूल्य का सख्ती से पालन करना अपर्याप्त हो सकता है, परंतु वह मूल्य अनंत काल तक मान्य रहते हैं तथा नए और निर्मल अनुभूति के लिए दबाव डालते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटर्मिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। अतीत मरा हुआ और ठहरा हुआ नहीं है, यह जीवित तथा गतिशील है और यह हमारे वर्तमान की विशेषता तथा हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में भागीदार है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, यह शिक्षा का कार्य है, इस निरंतर नवीनीकरण का सहयोग करने के लिए, और मुझे इस परिकल्पना के लिए माफ़ किया जा सकता है कि मेरा चयन इस उच्च पद के लिए यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण हुआ है। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। मैं यह निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से शामिल है। I therefore place myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। अतः मैं खुद से हमारे अतीत की संस्कृति के प्रति वफादारी का वचन देता हूँ, चाहे वो जहाँ कहीं से भी आई हो और जिस किसी ने भी इसमें योगदान दिया हो। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं खुद को ये वचन देता हूँ कि मैं अपने देश की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करूँगा। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। I place myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color और creed। मैं धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपने देश के प्रति अपनी वफादारी का वचन देता हूँ। मैं इसकी ताकत और तरक्की के लिए काम करने का वचन देता हूँ तथा जाति, रंग या संप्रदाय का भेदभाव किए बिना इसके लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने का वचन देता हूँ। The whole of भारत is my home and its people are my family। ये संपूर्ण भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time। मुझे यहाँ के लोगों ने इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए एक निश्चित समय के लिए चुना है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। यह मेरी दृढ़ कोशिश होगी कि मैं इस घर को मजबूत एवं सुंदर बनाने का प्रयास करूं, समृद्ध और सुखद जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे अपनी महान जनता के लिए एक सुयोग्य घर बनाने का प्रयास करूं। The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace। यह परिवार बड़ा है और लगातार असहज ढंग से बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way। हम में से प्रत्येक को अपने अपने तरीके से इसके नए जीवन के निर्माण में सख्ती से भाग लेना होगा। For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। हमारे सामने जो इतना बड़ा कार्य है, इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति चुपचाप बैठकर देख नहीं सकता और ना ही हमारे देश के लोगों में निराशा होने दे सकता है। The situation demands of us work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people।
ये जो परिस्थिति है वो हमसे मांग करती है काम, काम और अधिक से अधिक काम की, खामोश और ईमानदार काम, हमारे लोगों के संपूर्ण भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के दृढ़ एवं स्थायी पुनर्निर्माण के लिए। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। जहाँ तक मैं देखता हूँ इस काम के दो पहलू हैं, खुद पर काम करना और आसपास के समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों काम पारस्परिक रूप से फलदायक है। द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। खुद पर काम करना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की तीव्र इच्छा का पालन करना है और खुद पर लागू किए गए अनुशासन के अंतर्गत है, जो अकेले ही उस विकास को संभव बना सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मॉरल पर्सनैलिटी। इसका परिणाम एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम केवल संकट में ही इस परिणाम को नज़रअंदाज कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज़ प्रिविलेज्ड टू सर्व टू अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। यह परिणाम खुद से प्रयत्न किए बिना तथा खुद से अभ्यास किए बिना बरकरार नहीं रह सकता। समाज के लोगों को करीब लाने का काम पूरा नहीं हो सकता, जिसके लिए इसे जल्द से जल्द एक बेहतर और एक सुखद जीवन की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। एक अकेला व्यक्ति समान रूप से सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के बिना संपूर्णता के साथ विकास नहीं कर सकता। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। आइए हम सब काम के इन दोनों पहलुओं यानी व्यक्तिगत और सामाजिक काम में पूरे दिल से खुद को व्यस्त रखने का निश्चय करते हैं। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। यह दोहरा प्रयास हमारे राष्ट्र के जीवन को एक विशेष रंग प्रदान करेगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मॉरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे लिए राष्ट्र केवल सत्ता का संगठन नहीं होगा बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पसेस। यह राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है जो हमारी आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से मिली है कि शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर। शक्ति की शांति वही है जिसके लिए हम खुद को काम करने के लिए समर्पित कर देंगे। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एन्चैंटिंग इंटरप्राइज। इस समूहित करने वाले उपक्रम में अपने हिस्से का योगदान करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको ये प्रोज पढ़कर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।